हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नॉलेज गुरुजी में। जैसा कि आप सभी थंबनेल देख रहे हो, हरियाणा पुलिस ग्राम सचिव, स्टाफ नर्स और जितने भी हरियाणा के एग्ज़ाम होने हैं एचएसएससी के, उसके लिए क्या है, आज से हरियाणा जीके की क्लास शुरू कर रहे हैं। तो आपको क्या है, मैं हर रोज़ एक पेपर में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन एक दिन में डेली करवाने वाला हूँ। और साथ ही अगर आपको रीजनिंग और मैथ के लिए क्वेश्चन चाहिए जो पुराने पेपरों में है विद सॉल्यूशन के साथ, तो आप इस वीडियो में कमेंट करें कि हमें रीजनिंग और हरियाणा में जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं उसका जो लेवल है वो हमें पुराने क्वेश्चनों का वो करवाया जाए। तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आइए आप वीडियो क्या पूरी देखें, क्योंकि इसमें 25 क्वेश्चन है। 25 के 25 में से आप देख सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक आते हैं। और जितने क्वेश्चन ठीक आए वो आप क्या नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि हमारे इतने क्वेश्चन ठीक आए हैं। तो क्योंकि इसी हिसाब का आपका जो इसी पैटर्न पे आपका आगे पेपर आने वाले हैं, जो भी पेपर वो इसी हिसाब से आपके होने वाले हैं। तो ये आपका जो प्रश्न पत्र में आप जिस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ वो क्या आपका अपर डिवीज़न क्लर्क जो हरियाणा के द्वारा भर्ती परीक्षा करवाई गई थी 2020 के अंदर ही, तो उसके मैं हरियाणा जी के क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ इसमें। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे भी कोई इस तरह की वीडियो मैं इस चैनल से डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाए। इसके लिए आप बेल के आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। राजा विक्रमादित्य किस वंश से थे? तो राजा विक्रमादित्य आपका ऑप्शन ए ठीक रहेगा, गुप्त वंश से थे। और इसका जो दूसरा नाम आपका जो चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी आप इसको जाना जाता था। और चीनी यात्री जो फैयान है वो भारत उन्हीं के शासनकाल में भारत आया था। और इसका अन्य नाम की अगर बात करें तो देवगुप्त, देवराज और देवश्री इनके अन्य नाम थे। तो ऑप्शन ए आपका इसमें ठीक रहेगा। और अगर आप बात करें भारत के किस शहर में जल भविष्य का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आपका आयोजित किया गया था, तो आपका इसका ऑप्शन ए ठीक रहेगा, बेंगलुरु में। और सितंबर 2019 में जो इसका आयोजन आपका किया गया था। तो ये आप जैसे गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? गांधी सागर बांध की अगर आप बात करें तो ये आपका चंबल नदी पर बनाया गया है। चंबल नदी पर आपका गांधी सागर बांध बनाया गया है। और ये इसका निर्माण कार्य आपका शुरू हुआ था मार्च 1954 में प्रारंभ किया था। और नदी जो चंबल नदी है उसका उद्गम स्थल यानी जहाँ से शुरुआत होती है वो आपकी मध्य प्रदेश से आपकी शुरुआत होती है। और आप देख सकते हैं भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है? तो आपकी जो किस कौन इनका कहने का मतलब कौन सी अनुसूची है जिसमें राज्य और केंद्र सरकार जो सूची है, कितने केंद्र शासित प्रदेश और कितने राज्य, तो कौन सी सूची में बताया गया है? तो आपका ऑप्शन ए ठीक रहेगा, पहली अनुसूची में आपका बताया गया है, पहली अनुसूची जिसमें आपकी जो है। और अब क्या है, जब आपकी 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा में पारित किया गया था, तब तो आपकी 8 अनुसूची थी। और अब वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में आपकी 12 अनुसूची है, 12 टोटल अनुसूची। और जब शुरुआत की गई थी तब आपकी 8 अनुसूची थी। आप देखते हैं भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका अटॉर्नी जनरल की आपकी नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और भारत के संविधान में आपका अनुच्छेद 36 है ना, उसके तहत ही भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है यानी। और जो अगर बात करें कि जो महान्यायवादी है वो क्या है, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है ये भारत सरकार का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आपकी भारत के राष्ट्रपति द्वारा। और किसके तहत की जाती है? तो अनुच्छेद आपका 76 है, इसके तहत आपकी नियुक्ति की जाती है। पानीपत की तीसरी लड़ाई की अगर बात करें तो पानीपत की तीसरी लड़ाई आपकी 1761, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। तो 14 जनवरी 1761 को आपकी लड़ाई हुई थी, ये तीसरी लड़ाई महसा अब्दाली और मराठों के बीच में आपकी ये लड़ाई हुई थी। और अगर आप बात करें पानीपत के पहले युद्ध की
तो वो आपका 1526 यानी 21 अप्रैल 1526 इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी। और पानीपत की द्वितीय लड़ाई की अगर बात करें तो 5 नवंबर 1556 5 नवंबर 1556 को आपकी हेमू और मुगल सेना के बीच हुई थी। पहली आपकी 1526, दूसरी है 1556, तीसरी आपकी रहेगी 1761। 700 ईस्वी में कुरुक्षेत्र में राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित करी? तो आपकी राजधानी कहाँ करी थी? थानेसर। थानेसर। और इनके शासनकाल की अगर बात करें, पुष्य बुंती वंश से ये संबंधित थे राजा हर्षवर्धन, और ये 606 से 647 तक इन्होंने शासन किया। 1 दिसंबर 2019 में हरियाणा के वर्तमान मंत्रिमंडल में वित्त मंत्रालय का प्रभार किसके पास था? तो यानी जो 2019 1 दिसंबर 2019 में तो वर्तमान जो वित्त मंत्रालय था वो क्या था आपका? श्री मनोहर लाल खट्टर के पास था। आपका ऑप्शन बी ठीक रहेगा, श्री मनोहर लाल खट्टर के पास। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 देश पर आयोजित किए गए थे, यानी जो हरियाणा के विधानसभा चुनाव हुए थे आपके 2019 में, वो किस तारीख को किए गए थे? वो आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट रहेगा, 21 अक्टूबर 2019 को आपका जो चुनाव हुए थे। और अगर आप बात करें विधानसभा का मुख्यालय कहाँ पर है हरियाणा की, तो वो आपका चंडीगढ़ रहेगा। और वर्तमान में जो विधानसभा के सदस्य की अगर बात करें तो वो आपके 90 रहेंगे। ठीक है, 90। भारत में पहली इको फ्रेंडली रैली हरियाणा के किस जिले में आयोजित की गई थी? यानी इको फ्रेंडली रैली की अगर बात करें तो वो आपकी क्या है? रोहतक में आयोजित की गई थी, रोहतक में। और हरियाणा पुलिस को देश द्वारा स्मार्ट पुलिस पुरस्कार 2019 प्राप्त हुआ, तो वो आपका क्या है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट रहेगा, भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ FICCI के द्वारा आपका स्मार्ट पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो आपका ऑप्शन सी रहेगा। और हरियाणा के किस किसान को सिंचाई एंड ड्रेन पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा पुरस्कार मिला? तो वो आपका क्या है? ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहेगा, ऑप्शन बी श्री करणजीत सिंह चड्ढा को आपका जो पुरस्कार है वो आपका दिया गया था। हरियाणा में सिही गांव में किस संत कवि का जन्म हुआ था? हरियाणा के सिही गांव ये आपका सूरदास का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट इसमें रहेगा, ऑप्शन ए। तो इसमें अगर इनकी रचना की अगर बात करें आप, तो आपकी सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, इनकी जो रचनाएं थी प्रमुख वो ये थी। हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा था? तो आप सभी को पता है हरियाणवी भाषा में लिखा गया उपन्यास था वो आपका झाड़ू फिरी था। और किसके द्वारा लिखा गया था? तो वो आपका क्या है? राजा राम शास्त्री के द्वारा लिखा गया था। वर्ष 1966 में हरियाणा को नए राज्य के रूप में तराशा गया, तब हरियाणा का राज्य कवि की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? यानी ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है। सीधी सी बात इसमें पूछ रखी है आपकी हरियाणा के राज्य कवि। हरियाणा के राज्य कवि आपके हैं उदयभान हंस, उदयभान आपके हंस। और रुबेई सम्राट के नाम से भी ये लोकप्रिय आपके उदयभान हंस। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर इसमें रहेगा। निम्न में से क्या श्री चंद्रबरदाई द्वारा लिखी गई? ये आप देख से प्रश्न थोड़ा सा घुमा के आपको चंद्रबरदाई की बात है। चंद्रबरदाई किसके द्वारा लिखी गई थी आपकी? तो पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो के द्वारा चंद्रबरदाई लिखी गई थी। और किन के चरित्र के ऊपर आपकी ये लिखी गई थी? तो आप देख सकते हैं पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर ये आपकी पृथ्वीराज रासो लिखी गई थी। निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा में प्रभावित नहीं होती? तो आपकी व्यास नदी रहेगी, क्योंकि ऑप्शन देखते ही आपको पता लग जाएगा कि घग्गर भी हरियाणा में है, साहेबी भी हरियाणा में है और दोहन भी आपकी हरियाणा में है। तो व्यास नदी आपकी एकमात्र वो आपकी हरियाणा में नहीं है, वो आपकी पंजाब में बहती है आपकी। तो दोहन नदी की अगर बात करें तो दोहन नदी आपकी 50 किलोमीटर लंबी नदी है, 50 किलोमीटर। ये क्वेश्चन एक बार आया भी था पीछे कल के पेपर में।
तो आप याद कर सकते हैं दोहन नदी 50 किलोमीटर आपकी लंबी नदी है। निम्नलिखित में से हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो वो आपकी रहेगी करो शिखर। ये ऑप्शन ए आपका है वो करेक्ट रहेगा। और ये आपकी है कहाँ? वो आपकी हरियाणा के जो पंचकूला जिला है उसके अंदर मोरनी पहाड़ियों पर ये आपकी स्थित है। और इनकी अगर बात करें ऊंचाई की तो वो आपके ऑप्शन दो होते हैं, 15, 14 और 14, 67। दो ऑप्शन मिले होते हैं। जो भी ऑप्शन आपको मिले तो आप टिक लगा सकते हैं। और यमुना हरियाणा की किस सीमा के साथ बहती है? यमुना नदी की अगर बात करें तो यमुना नदी अपनी पूर्वी सीमा के साथ बहती है। और किसके साथ पूर्वी सीमा साझा करते हैं हरियाणा? तो आपका ऑप्शन रहेगा उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश के साथ आपकी सीमा बनाती है यमुना नदी, पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ। और यमुना नदी आपकी अगर बात करें तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी आपकी है। सन्निहित सरोवर एक पवित्र जलाशय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? सन्निहित सरोवर आपका कुरुक्षेत्र में स्थित है। कुरुक्षेत्र में आपका स्थित है। निम्न में से किसके पास राज्य सरकार की सभी कार्यकारी शक्तियां होती हैं? तो आपका ऑप्शन इसमें बी रहेगा, क्योंकि राज्य का राज्यपाल के पास कार्यकारी शक्तियां होती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। और इसकी जो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है ये आप देख सकते हैं अनुच्छेद 155 के द्वारा की जाती है। और नियुक्तिकर्ता कौन है? वो आपका राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। और ये कार्य किसकी सलाह पर करते हैं? तो आपका जो मुख्यमंत्री है, जिस भी राज्य का राज्यपाल है, वो अपने मुख्यमंत्री की सलाह पर ही कार्य करेगा। और वर्तमान में हरियाणा में कौन सी विधानसभा चल रही है? तो आप देख सकते हैं करंट का क्वेश्चन आया था इस पेपर में आपका। तो आपकी 14वीं विधानसभा चल रही है, 14वीं। और 14वीं विधानसभा के जो इलेक्शन हुए थे वो आपके 21 अक्टूबर 2019 को हुए थे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हरियाणा के किस शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है? ये तो आप सभी को पता ही है। पानीपत को क्या है? बुनकरों का शहर कहा जाता है पानीपत को। और यहाँ पर पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई थी। 1526 में पहली लड़ाई, दूसरी 1556 में, तीसरी आपकी 1761 में। 3 लड़ाइयाँ हुई थी। और इसका पुराने नाम की अगर बात करें तो पानप्रस्थ इसका पुराना नाम आपका है पानीपत का। निम्न में से कौन से पेड़ मुख्य रूप से कालेसर वन में पाए जाते हैं? कालेसर वन में पाए जाते हैं तो आपके ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहेगा। साल के वृक्ष आपके कालेसर वन में पाए जाते हैं। और कालेसर वन्य जीव अभयारण्य की अगर बात करें, नेशनल पार्क है ये, तो वो आपका रहेगा गुरुग्राम में नहीं, ये आपका रहेगा यमुनानगर में। गुरुग्राम में तो आपका वो दूसरा पार्क है, उसको क्या, ये आपका कालेसर वन्य जीव अभयारण्य ये आपका यमुनानगर में रहेगा। और सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है ये आपका है। और हरियाणा में 2 नेशनल पार्क हैं। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है? तो वो आपके मगरमच्छ की बात करें तो कुरुक्षेत्र में, भौर संधान कुरुक्षेत्र में आपका प्रजनन केंद्र है वो है। और अगर आप इसकी स्थापना की बात करें तो 1981 और 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। कुरुक्षेत्र में भौर संधान नाम से ये जगह है कुरुक्षेत्र के अंदर। तो ये मैंने आपके 25 क्वेश्चन मैंने करवा दी है। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं। इसी तरह से मैं डेली आपके लिए जीके के 25 जो भी जितने भी पेपर में आए हुए हैं पुराने पेपर में, वो डेली के एक पेपर लेके आता रहूँगा। और अगर आपको मैथ और रीजनिंग के भी टॉपिक कवर करने हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं कि एक वीडियो इस पर भी आप लेके आए। तो ये वीडियो मैंने बना दिया आप सभी के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।